व्हेन नॉट टू सेल स्टॉक। स्टॉक को कब नहीं बेचना चाहिए, आइए समझते हैं। सबसे कॉमन रीजन जो स्टॉक बेचने का रिटेल इन्वेस्टर्स यूज करते हैं वो है स्टॉक इज ओवर प्राइस्ड। जब आपको लगता है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चल चुका है या काफ़ी ज़्यादा हाई पी पे आ चुका है तो उसको बेचने का आदमी सोचता है। लेकिन एक बात को समझना है कि अगर कोई कंपनी ग्रोथ फेज में है और वो अगले 5-10 साल तक ग्रोथ दे सकती है, तो बहुत हाई पी भी हो अगर वो, तो उसको होल्ड करने का पेशेंस होना चाहिए। आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि 5-10 साल में क्या अचीव कर सकता है। बिल गेट्स का एक बहुत ही अच्छा कोट है, वी ऑलवेज ओवर एस्टिमेट वॉट वी कैन डिलीवर इन 1 ईयर एंड अंडर एस्टिमेट वॉट वी कैन डिलीवर इन अ डिकेड। वैसे ही कंपनी भी अपने आप को एस्टिमेट नहीं कर पाती है, और अगर कंपनी खुद अपने आप को एस्टिमेट नहीं कर पाती है तो शेयर मार्केट भी उसको एस्टिमेट नहीं कर पाएगा। इसलिए हो सके उतना, अगर स्टॉक ओवर प्राइस्ड है तो उसके फंडामेंटल्स को समझिए, कितने साल तक ऐसे ग्रोथ पॉसिबल है। और अगर आपको लगता है कि 5-10-15 साल तक ये कंपनी ऐसे ही ग्रो करती रहेगी, आप 2-5% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर वो ग्रो कर रही है तो उसको बेचने का कोई रीज़न नहीं बनता है। उसको होल्ड करने का और उसको पेशेंस से होल्ड करने का अच्छा बेनिफिट्स मिल सकता है, और ये आपको वेल्थ बना के देगा। सिर्फ मेक मनी या मन मने सिर्फ पैसा नहीं बनाएगा, आपके लिए वेल्थ बनाएगा। सेकेंड मोस्ट कॉमन रीज़न जो मैं देखता हूँ रिटेल इन्वेस्टर्स में, व्हेन दे सेल अ स्टॉक इज वंस द स्टॉक इज अबव देयर बाई प्राइस। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर लॉस हो रहा है तो दे आर एबल टू वेट, बट जब प्रॉफिट हो रहा है तो दे डोंट हैव द पेशेंस टू वेट एंड बिल्ड ऑन द प्रॉफिट्स। तो इसलिए if the stock price is above your buying price, it should not be कि a reason to sell। वहाँ पे सेल का कोई रीज़न नहीं बनता है। हाँ, अगर उसके फंडामेंटल्स और उसके बिजनेस ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है तो। थर्ड रीज़न जो मेरे को लगता है लोग अपना स्टॉक को बेच देते हैं पोर्टफोलियो में से, वो है दे एक्सपेक्ट अ करेक्शन इन द आइदर द मार्केट और इन द स्टॉक इटसेल्फ। तो दे सेल इट इस इन द होप कि भाई वो नीचे उसको खरीद लेंगे। लेकिन जब वो नीचे जाता है तो उनको उम्मीद होती है कि और नीचे जाएगा, और ये और कभी ख़त्म नहीं होता है। अल्टीमेटली इट टेक्स अ यू टर्न एंड मूव्स अप। तो ये और नीचे के चक्कर में यू मिस इट। सो देयर शुड नॉट बी अ रीज़न कि भाई आपको लगता है कि इसमें करेक्शन आएगा, तो आइदर यू शुड ऐड इन द करेक्शन, और अगर आप ऐड नहीं भी करना चाहते हैं तो दैट शुड नॉट बी अ रीज़न टू सेल। क्योंकि उसमें करेक्शन हर स्टॉक में हर टाइम पे कभी ना कभी आता ही रहता है, और कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं हुआ है कि सिर्फ ग्रीन कैंडल्स ही दिखाए। उसमें रेड कैंडल्स आते हैं और आपके प्रडिक्शंस राइट भी हो सकते हैं, बट दैट शुड नॉट बी द रीजन टू सेल द स्टॉक। रीजन नंबर 4 नॉट टू सेल अ स्टॉक, वो है कि स्टॉक हैज़ रन अप टू मच इन लास्ट फ्यू डेज। तो जब बहुत ज़्यादा भाग जाता है तो उसमें लोग उसको सेल आउट करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि टीवी पे भी देखते हैं या कोई भी ऐसे टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं जिससे पता चलता है कि ये शायद ओवरबॉट हो गया है और अब इसमें करेक्शन आएगा। तो अगर आपको वो नहीं समझ में आता है कि क्यों रन अप किया है या फंडामेंटल्स आपने नहीं स्टडी किए हैं, तो ऐसा होगा कि यू विल सेल आउट अ स्टॉक विच हैज़ रन अप टू मच इन पास्ट 1 मंथ। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन भी आएगा, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन भी होगा, एंड दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट। तो दैट शुड नॉट बी अ रीज़न कि उसमें से आप निकल जाएँ। फाइनली मैं ये कहूँगा कि अगर आप प्रॉफ़िट वाले स्टॉक को बेच देते हैं, तो उस प्रॉफ़िट को कभी भी कंपाउंड होने का मौका नहीं मिलेगा, और कंपाउंडिंग इज़ द एथ वंडर। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है या स्टॉक में आपको डर लगता है, तो आप कोई ईटीएफ चूज़ कीजिए, जिस भी ईटीएफ में आपको पसंद आता है, और ब्रॉड बेस्ड ईटीएफ एक ले लीजिए और उसको बाय करके उसको कंपाउंड होने दीजिए। It's better to compound at 12% rate rather than do a one time, two time trade and make 15 or 20% at one time। तो जब आप 12% उसको कंपाउंडिंग करने देंगे, तो आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आपका जो प्रॉफिट है वो मच बेटर होगा देन योर 20% वन टाइम प्रॉफिट और गेन।